गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 6 का जो ग्रामर का चैप्टर है सेंटेंस में हमने जान लिया था कि सेंटेंस जो है वो 5 काइंड्स के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है असर्टिव। असर्टिव के बाद में दूसरा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। तीसरा जो सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव के बाद में चौथा जो सेंटेंस है वो है ऑप्टिव, और ऑप्टिव के बाद में पांचवा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा। उसके बाद में हम जो है चैप्टर फर्स्ट जो है उसके अंदर ही हम जो है सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदल रहे थे, और इसी प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल रहे थे। तो आज उसी क्रम के अंदर जो हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चेंज द INTERROGATIVE, change the interrogative sentence SENTENC, change the interrogative sentence in assertive sentence, या into assertive sentence। ये हम जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है ये सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें मिलता है तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जो है असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से जो है वो चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया और असर्टिव सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव बनाया। पहला सेंटेंस हमारा कि शुड आई, SHOULD, शुड आई। पहला सेंटेंस है कि शुड आई पुट दिस जार, पुट PUT, पुट THIS, दिस जार, शुड आई पुट दिस जार। सेंटेंस जो है वो शुड से शुरू हो रहा है। शुड आई पुट दिस जार ऑन द टॉप शेल्फ, शुड आई पुट दिस जार ऑन द टॉप शेल्फ, ऑन द टॉप शेल्फ, ऑन द टॉप शेल्फ, SHELF। सेल्फ एक तो होता है SELF, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद। एक होता है SHELF, सेल्फ का मतलब होता है आलमारियाँ जो बनी होती हैं, उन आलमारियों की जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको सेल्फ बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास में ये है कि शुड आई पुट दिस जार ऑन टॉप शेल्फ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के लिए देखिए इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या आता है। इंट्रोगेटिव का पैटर्न आता है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न आता है। अब इस इंट्रोगेटिव पैटर्न को चेंज करेंगे असर्टिव में तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पैटर्न के अंदर जो है हम इसको चेंज कर देंगे। तो इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न आता है वो आता है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, और जो असर्टिव का पैटर्न आता है वो आता है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो हमने रख दिया आई रख दिया। आई के बाद में शुड जो है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आई शुड आ गया यहाँ पे, ISHOULD, आई शुड है। उसके बाद में आई शुड के बाद में ये मेन वर्ब है पुट का जो है पुट ही रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आई शुड पुट दिस जार, से जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, दिस JAR जार ऑन द, दिस जार ऑन द टॉप TOP टॉप SHELF। शेल्फ का मैंने आपको बताया था कि जो अलमीरा होती है
उस अलमीरा के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको सिल्फ बोलते हैं, जो किचन वगैरह के अंदर बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान में रखें कि प्रत्येक जो सेंटेंस होता है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो सेंटेंस जो है वो तैयार होता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो मेकिंग होता है। तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव आया हमारे पास में, तो HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसको हमें चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव का पैटर्न जो होगा सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने सबसे पहले रख दिया सब्जेक्ट, तो I यहाँ पे आ गया। उसके बाद में HV जो शुरू में आ रही थी उसको हमने दूसरे स्थान पर रख दिया, तो I के साथ में आ गया शुड, आई शुड पुट दिस जार ऑन द टॉप सिल्फ। तो ये जो है इस प्रकार से इंटरचेंज बोलते हैं, सेंटेंसों की इंटरचेंज। जो आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस जो है उनका इंटरचेंज जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। एक सेंटेंस और देखें कि डिड यू टेलीफोन, सेंटेंस है हमारे पास में कि डिड यू टेलीफोन, TELEPHONE, डिड यू टेलीफोन आरती जस्ट नाइट, आरती जस्ट नाइट, NIGHT, जस्ट नाइट, या लास्ट नाइट करो, उसको बेटर ज़्यादा रहेगा, लास्ट नाइट। ये है सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू टेलीफोन आरती लास्ट नाइट, ये यहाँ पर आ गया इसका इंट्रोगेटिव साइन। अब आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव डिड से शुरू होता है उसको चेंज करने में आपको असर्टिव में कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो बातें हैं कि जो हमारे पास में डिड आता है, डिड जो सेंटेंस आता है, तो डिड के साथ में जो है हमारे पास में डिड के साथ में टेलीफोन जो है वो यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब है टेलीफोन यहाँ पे। तो वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेलीफोन जो लिखा हुआ है वो जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डिड की ये खासियत होती है कि डिड के साथ में वर्ब जो है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। डिड के साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये क्या होता है कि जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में क्या होता है कि पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वो बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका पैटर्न रहेगा, ठीक है। थोड़े टिपिकल होते हैं, हार्ड होते हैं कि डिड के साथ में जो है वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब पास्ट सिंपल का ये तो बना इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब ये बनेगा इंट्रोगेटिव के बाद में असर्टिव, तो असर्टिव जब ये बनेगा, असर्टिव सेंटेंस बनेगा तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिड हट जाएगा। डिड हटेगा तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको इस पैटर्न के ऊपर जो है सेंटेंस जो है वो बनाना है, इस पैटर्न के ऊपर। तो हमने जो है ये तो बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में ये बन गया असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इस पैटर्न पे बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले हमें असर्टिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले हमने यू का उतार लिया, यू। अब डिड जो है वो सेंटेंस से हट गया, डिड हट गया, डिड के बाद में आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में चेंज कर दो, TELEPHONED, यू टेलीफोन। उसके बाद में आरती, लास्ट नाइट, NIGHT, ये इसका जो है इंट्रोगेटिव का
असर्टिव सेंटेंस बन गया। डिड यू टेलीफोन आरती लास्ट नाइट। डिड की खासियत होती है कि डिड के साथ में जो मैन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट सिंपल के असर्टिव सेंटेंस बनते हैं तो उनमें वो वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है और डिड जो है वो हट जाता है। तो इस सेंटेंस में हमने डिड को हटा दिया और डिड को हटा करके जो फॉर्म थी टेलीफोन, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर हमने टेलीफोन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे हैव यू प्लेड बैडमिंटन। सेंटेंस है हमारे पास में कि हैव यू प्लेड बैडमिंटन, BADMINTON, BADMINTON, बैडमिंटन। हैव यू प्लेड बैडमिंटन बिफोर, BEFORE। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ हम सीख रहे हैं चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उनको असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदलते हैं। तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो है हैव, सब्जेक्ट है वो है यू, प्लेड जो है वो मैन वर्ब है और बैडमिंटन और उसके बाद में बिफोर दिया हुआ है। तो इसका हम इस इंट्रोगेटिव का बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखो तो यू हैव का हैव आ जाएगा, यू हैव प्लेड बैडमिंटन बिफोर, BADMINTON, बैडमिंटन बिफोर। ये जो सेंटेंस है ये बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न में आपको जो उसको ढाल देना है। यदि उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न में उसको आपको ढालना है। तो पैटर्न जो है स्ट्रक्चर्स यदि आने लग जाएंगी तो किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। स्ट्रक्चर्स जो है प्रत्येक जो टेंस होता है उसके अंदर जो है प्रत्येक जो टेंस होता है उसके अंदर एक टेंस के अंदर 4 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और एक टेंस के 3 रूप होते हैं, तो 12 और 48 टाइप की टोटल स्ट्रक्चर्स होती हैं। यदि 48 टाइप्स की स्ट्रक्चर यदि हमें आ जाए तो हम इंग्लिश बोल भी सकते हैं और हम जो है ग्रामर के टॉपिक हैं उनको इजीली जो है समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में कि इज़ द बोर्ड मीटिंग, इज़ द बोर्ड BOARD बोर्ड, is the board meeting, is the BOARD board meeting, is the board meeting at 10 o'clock, at 10 o'clock, at 10 o'clock, is the board meeting at 10 o'clock, is the board meeting at 10 o'clock tomorrow morning, TOMORROW, tomorrow morning, MORNING। ये हमारे पास में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट के बाद में HV रखेंगे, HV के बाद में MV रखेंगे और शेष जो सेंटेंस है उसको आप उतारे देंगे। तो इसका जो है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो असर्टिव सेंटेंस बना ये बनेगा द बोर्ड BOARD, द बोर्ड मीटिंग
ये बनेगा इसका इस प्रकार से कि द बोर्ड इज़ मीटिंग, द बोर्ड यहाँ इज और लगाइए हैं, द बोर्ड इज़ एच वी आ गई, मीटिंग MEETING, यहाँ पे मीटिंग आ गया। द बोर्ड इज़ मीटिंग एट, द बोर्ड इज़ मीटिंग एट 10 o'clock CLOCK 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग TOMORROWMORNING। ये इसका जो है असर्टिव सेंटेंस जो है वो बन करके सामने आया है कि असर्टिव जो है किस प्रकार से बना है कि ये जो पैटर्न था HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV और बाद में शेष बच गया जो अदर या ऑब्जेक्ट, तो इस पैटर्न को हमने जो है रख दिया सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने रख दिया द बोर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में इज रख दिया HV और उसके बाद में मीटिंग रख दिया, तो ये मीटिंग जो है ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस बना है। नेक्स्ट जो है वो अगला सेंटेंस है कि विल ही बी एबल टू, विल ही बी एबल, विल ही बी एबल, विल ही बी एबल टू क्लाइंब, एबल टू क्लाइंब CLIMB, विल ही एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स बाय हिमसेल्फ, द स्टेयर्स बाय हिमसेल्फ, स्टेयर्स बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ SELF। ये सेंटेंस हमारे पास में है। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, ठीक है। तो विल ही बी एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स हिमसेल्फ, विल ही एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स हिमसेल्फ, क्या वो सीढ़ियों पे खुद जो है वो चढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में HV जो है दी गई है यहाँ पे, उसके बाद में सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही के बाद में HV आ गई विल, ही विल, उसके बाद में बी लगा दिया, ही विल बी एबल टू क्लाइंब, एबल टू क्लाइंब CLIMB, क्लाइंब द स्टेयर्स, क्लाइंब द STAIRS, क्लाइंब द स्टेयर्स बाय हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, हिम SELF, हिमसेल्फ। तो मेन बात यही है कि किसी भी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव पैटर्न को असर्टिव पैटर्न में चेंज करने के लिए आपको HV प्लस जो सब्जेक्ट है, ठीक है, HV प्लस सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट प्लस HV बना दीजिए, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस था, एक आसान सेंटेंस देखें कि वो किस प्रकार से बना हुआ है। डज DOES, डज सी राइट, डज सी राइट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। अब प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है थोड़ा सा टिपिकल होता है बनाने में, उसको डिफ़िकल्टी आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डज से शुरू है, इसकी सब्जेक्ट जो है ये है, राइट जो इसकी मेन वर्ब है और ए लेटर जो है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हमको देखो ये पैटर्न क्या मिला, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन, ये पैटर्न मिला। अब आपको इस सब्जेक्ट को तो लाना इधर और इस HV को जो है लेकर के जाना इधर, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो डू और डज जो है वो हटेंगे नीचे वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पर आएगा सी राइट्स, मेन वर्ब आएगी सिर्फ, सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। ये यहाँ ES क्यों आया, यहाँ ES नहीं था, यहाँ ES आया क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है उसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मैन वर्ब में SAIS लगाते हैं, लेकिन यदि डू या डज लगा रहे हैं तो मैन वर्ब में SAIS नहीं लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। और डू और डज है, मैन वर्ब जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिंपल के असर्टिव सेंटेंस के अंदर
यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में एस या ई एस का जो है यूज लिया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, तो ये हुआ इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। किस प्रकार से हमने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उनको डिक्लेरेटिव या असर्टिव भी बोल सकते हैं आप, उनको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस जो है उनमें चेंज कर दिया। अब हमारे पास में है कि अगला जो है उसमें है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव में बदलना। नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो नेगेटिव में और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस री थ्योरेटिकल एंड नेगेटिव क्वेश्चन टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है कि हैवंट आई लैंड, हैवंट HAVENT, हैवंट आई लैंड, हैवंट आई लैंड, हैवंट आई लैंड यू एनफ मनी, UENOUGH, एनफ ENOUGH, मनी MONEY, ये सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है हमें नेगेटिव या डिक्लेरेटिव में चेंज करना है। तो इसको जो है डिक्लेरेटिव में चेंज करेंगे तो आई आ गया इससे पहले, हैवंट आई लैंड यू एनफ मनी, तो आई हैव लैंड यू, आई हैव लैंड यू, आई हैव लैंड यू, हैवंट आई लैंड यू एनफ मनी, तो आई हैव लैंड यू एनफ, आई हैव लैंड यू एनफ मनी, एनफ ENOUGH, एनफ मनी MONEY। तो ये जो सेंटेंस था ये इंट्रोगेटिव भी था और साथ में नेगेटिव भी था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों था। तो ये जो सेंटेंस है ये था INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस था NEGATIVE। इसको हमें चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस ASSERATIVE, इसको हमने जो है असर्टिव सेंटेंस में जो है चेंज किया है। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने इसको चेंज किया है। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ हैव जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी और नॉट इसमें लगा हुआ था, आई जो है वो सब्जेक्ट था, तो हैवंट आई लैंड यू एनफ मनी, आई हैव लैंड यू एनफ मनी। तो इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस चेंज हुआ। व्हाट इज़ द यूज ऑफ आस्किंग हिम फॉर डायरेक्शन। अगला सेंटेंस है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ आस्किंग, ASKING, what is the use of asking him for direction, ये सेंटेंस हमारे पास में है। तो ये सेंटेंस हमारे पास में है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आस्किंग हिम फॉर डायरेक्शन। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज़ नो यूज़, देयर इज़ नो यूज़ in asking him for direction, DIRECTION। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को जो है हमने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है अगला सेंटेंस है डिडंट मदर, DIDN'T
डिडंट मदर MOTHER, डिडंट मदर टेल यू टू वियर ए स्वेटर, टेल यू टू वियर WEAR, वियर स्वेटर, SWEATER, स्वेटर। ये एक सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, और इसको हमें जो है असर्टिव के अंदर चेंज करना है। सेंटेंस है कि डिडंट मदर टेल यू टू वियर स्वेटर, तो सेंटेंस में बनेगा मदर डिड टेल यू टू वियर ए स्वेटर। मदर MOTHER, मदर बन गया यहाँ पे, मदर के बाद में डिड आ गया, मदर डिड टेल यू, मदर डिड टेल यू टू वियर WER, वियर स्वेटर, SWEATER, फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस था ये इंट्रोगेटिव भी था और साथ में नेगेटिव भी था, और इस सेंटेंस का हमने जो है असर्टिव सेंटेंस में इसको जो है चेंज कर दिया। डिड नॉट में से यहाँ से N' लगा हुआ था, तो N' का जो मतलब है वो है नॉट, तो हमने यहाँ से नॉट को जो है वो हटा दिया, रिमूव कर दिया, और नॉट को हटा दिया, डिड को यहाँ पर रख लिया हमने, मदर डिड टेल यू टू वियर स्वेटर। तो इस प्रकार से जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका असर्टिव सेंटेंस जो है वो बन गया। एक सेंटेंस और देखो कि हु वांट्स टू डाई यंग, हु WHO, हु वांट्स टू डाई यंग, YOUNG, ये हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नो वन वांट्स टू डाई यंग, ये बनेगा इसका नो वन या नोबडी। नो वन वांट्स WANTS, वांट्स टू डाई, नो डाई और यंग का यंग रह जाएगा YOUNG। तो यहाँ पर हमने जो है नो वन या नो वन की जगह नोबडी भी आ सकता था, NOBODY, नोबडी भी यहाँ पर आ सकता था। हु वांट्स टू डाई यंग, नो वन वांट्स टू डाई यंग, नोबडी वांट्स टू डाई यंग। इस प्रकार से जो है हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उनकी हमने जो है असर्टिव सेंटेंस जो है उनको उनमें चेंज करना जो है सीखा है। और अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम दो चीज़ हमारी इसके अंदर बच गई सेंटेंस के अंदर। एक जो चीज़ है वो तो बच गई क्वेश्चन टैग्स बच गई, QUESTION, क्वेश्चन टैग्स बच गई एक तो। और एक जो सेंटेंस है उनको एक्सक्लेमेटरी में किस प्रकार से जो है एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस को जो है बदला जाता है, ये जो है हम इसके अंदर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।